निर्भया केस के दोषी पवन की दया याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रपति के पास ये याचिका भेजी थी दोषी पवन ने और इस दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। तो निर्भया केस से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निर्भया केस के दोषी पवन की दया याचिका खारिज हो गई है और इसके साथ ही उसके पास तमाम विकल्प जो थे वो खत्म हो गए हैं, यानी अब फांसी से वो नहीं बच सकता। इसे टालने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, निर्भया के सभी दोषियों का फांसी का रास्ता साफ हो गया है। धीरेन्द्र कुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अब पवन की दया याचिका खारिज होने के साथ ही मान लिया जाए कि तमाम जो दोषी थे, चारों दोषी, अब फांसी की सजा तय है। देखिए, लगभग पहले से ये तय था कि प्रेसिडेंट कोविंद इस बारे में काफी स्ट्रिक्ट थे और कह चुके थे। हम लोगों ने माउंट आबू में देखा था कि किस तरह उन्होंने कहा था हीनियस क्राइम में इस तरह का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज सके। तो लिहाजा ये आखिरी लड़ाई थी जो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई और निर्भया केस में ये एक आखिरी परिणति के तौर पर है कि अब इन चारों को सजाए मौत होगी और सजाए मौत जो बोली जा चुकी उसको अब अंजाम दिया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा इस सजा को। और अब एक बार फिर जो लीगली तरीके से वापस जाकर इनका एक ब्लैक वारंट जारी होगा और उसके लिए अपील करेंगे। हो सकता है कि इस बार ये सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करें, लेकिन जो लीगल रेमेडीज है जो उसके रास्ते में वो तमाम खत्म हो चुके हैं। इसीलिए ये आखिरी याचिका जो एक जिसको लटकाने की एक आखिरी कवायद माना जा रहा था इस मामले को करूं, वो खत्म। चलिए, वो खत्म हो चुके हैं जितने भी विकल्प थे। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानूनी आखिर आप कितने विकल्प बचते हैं उनसे बात करेंगे। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि अब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है, अब तमाम विकल्प जो है वो चारों दोषियों के वो खत्म हो गए हैं, लेकिन क्या अभी भी कोई कोशिश हो सकती है इन दोषियों की तरफ से? चारों दोषियों की जो अंतिम कानूनी राहत के विकल्प हैं वो खत्म हो गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा दया अर्जी खारिज होने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और जैसा कि पहले दो दोषियों ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर भी की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब मुझे लगता है कि आज ही तिहाड़ जेल अथॉरिटी और जो विक्टिम फैमिली है वो ट्रायल कोर्ट में जाकर के जज को इन्फॉर्म करेंगे और उन्हें बताएंगे कि राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है, लिहाजा आप नया डेथ वारंट जारी करें। अब जो कोर्ट डेथ वारंट जारी करेगा वो आज की तारीख से 14 दिन की मोहलत के साथ, यानी 14 दिन की बाद की कोई तारीख ट्रायल कोर्ट के जज तय करेंगे। तो ऐसे सूरत में अगर अब कन्विक्ट राष्ट्रपति द्वारा दया अर्जी खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देते हैं तो उससे उस डेथ वारंट पर रोक नहीं लगेगी। होगा ये कि अगर वो इस तरह की याचिका दायर करेंगे तो वो सिर्फ 14 दिन की इस मोहलत के बीच में ही खत्म हो जाएगी। तो यकीन मानिए कि अब निचली अदालत का जो डेथ वारंट जारी होगा उसमें जो तारीख और वक्त मुकर्रर होगा वही निर्भया के गुनहगारों की आखिरी घड़ी साबित होगी। बिल्कुल। और अरविंद, दोषी के वकील, उनका कहना था कि कुछ ये जो प्रोविजंस हैं, जो मानसिक स्थिति या फिर जो उनकी तबीयत बिगड़ जाने की बात, कुछ इस तरह के पहलू को भी आजमा सकते हैं, कुछ ऐसे चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। देखिए, मानसिक तौर पर अस्वस्थ होने की दलील को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। रिव्यू पिटीशन में भी ये दलील उठाई गई थी, उसके बाद ग्रेविटी पिटीशन में भी दलील उठाई गई थी। इन तमाम दलीलों को जिसका बार बार उनके वकील एपी सिंह हवाला देते रहे हैं, उनको निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर चुका है। अब सिर्फ ये इंतजार था कि कब राष्ट्रपति सबसे अंतिम जो इस मामले में दोषी कतार में था, जिसकी दया अर्जी लंबित थी, उस पर कब फैसला लेते हैं। और चूंकि शत्रुघ्न चौहान का केस में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि कम से कम 14 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए, तो ट्रायल कोर्ट के जज बस सिर्फ उसका ध्यान रखेंगे और वो आज ही जैसे ही अप्रोच किया जाएगा ट्रायल कोर्ट के जज को, वो तभी इस मामले में डेथ वारंट जारी करने के लिए स्वतंत्र है। वो 14 दिन के बाद कोई भी तारीख मुकर्रर कर सकते हैं और इस दरमियान, हालांकि 14 दिन के दरमियान निर्भया के गुनहगारों के पास एक ऑप्शन जरूर बचेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा दया अर्जी खारिज करने के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन वो सुनवाई इतनी लंबी नहीं खींचेगी जिसकी वजह से इस 14 दिन की समय सीमा को लांघ लिया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी का हवाला देकर के कोशिश जरूर करेंगे निर्भया के गुनहगार, लेकिन लगता नहीं कि अब जो डेथ वारंट की जो तारीख मुकर्रर होगी वो फिर बदलेगी। यानी कि अरविंद, साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि इस बार जो डेथ वारंट जारी होगा ये अंतिम डेथ वारंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि मुझे
जैसा कि निर्भया के गुनहगारों के वकील का रवैया रहा है, तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि निचली अदालत के जज जो डेथ वारंट की तारीख मुकर्रर करेंगे, उससे 1 या 2 दिन पहले वो बारी बारी से उनके दोषियों की तरफ से जो 2 दोषी बचे हुए हैं वो दया अर्जी खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और वो इस लिहाज से करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले ही डेथ वारंट की जो मियाद है वो खत्म हो जाए। तो ऐसी सूरत में तो ये संभावना बिगड़ सकती है कि डेथ वारंट पर अमल नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक संभावना ये है कि जो डेथ वारंट में तारीख मुकर्रर की जाएगी वही अंतिम घड़ी होगी इनके लिए, निर्भया के गुनहगारों के लिए। चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।